नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज बिहार की बड़ी खबरों को दोस्तों। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। तो आज की पहली बड़ी खबर निकल कर आपको बता दें कि अब बिहार सरकार का फैसला, अगले साल 4 जनवरी से खुलेंगे स्कूल और कोचिंग संस्थान। बिहार में 4 जनवरी 2021 से अपर क्लास के स्कूल और कोचिंग संस्थान खुलेंगे। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक के बाद मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि 15 दिनों के बाद फिर से समीक्षा होगी। उसके बाद नीचे का क्लास शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बच्चों के बीच मास्क का भी वितरण किया जाएगा। 4 जनवरी से स्कूल, कॉलेज और कोचिंग चरणवार खुलेंगे। स्कूलों में पहले 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं चलेंगी। इसी प्रकार कॉलेजों में भी अंतिम वर्ष की कक्षाएं चलेंगी। 15 दिनों बाद से अन्य कक्षाएं शुरू होंगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि सेना भर्ती रैली 2020, इंडियन आर्मी में सिपाही, क्लर्क, स्टोर कीपर की भर्तियां 14 जनवरी तक करें आवेदन। बता दें आपको कि इंडियन आर्मी बिहार के कई जिलों में भर्ती रैली के जरिए 8वीं, 10वीं और 12वीं पास युवाओं की बम्पर भर्ती करने जा रही है। इस संबंध में आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर भर्ती के नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। इन सेना भर्ती रैलियों के जरिए सिपाही, जीडी क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, सिपाही टेक्निकल, सिपाही टेक, नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर भर्तियां की जाएंगी। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि जगमग होगी बिहार के गांव, लगेंगे 12 वाट के एलईडी बल्ब। बता दें आपको कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय 2 के तहत बिहार के सभी गांवों में 12 वाट के सोलर स्ट्रीट लाइटें लगाई जाएंगी। यह बल्ब एलईडी होगा। इससे न केवल गांवों की गलियां भरपूर जगमग होंगी, बल्कि इससे बिजली की भी बचत होगी। सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकार के संबंधित विभागों की ओर से आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बल्ब लगाने के लिए पंचायती राज विभाग ने बिजली कंपनी को पत्र भेजा तो बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल चुनावी मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 निश्चय 2 की घोषणा की थी। इसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव के तहत हर गांव में सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य तय हुआ है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि बिहार पुलिस ने कुख्यात साइको किलर को किया गिरफ्तार। 22 से ज़्यादा हत्या और लूट के हैं आरोप। बता दें आपको कि बिहार की वैशाली पुलिस ने कुख्यात साइको किलर अविनाश श्रीवास्तव को गिरफ्तार कर लिया है। अविनाश श्रीवास्तव पर 22 से ज़्यादा हत्या और लूट के आरोप हैं। वैशाली डीआईयू की मदद से हुई कार्रवाई में अविनाश के पास से भारी मात्रा में गांजा भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार ये साइको किलर वैशाली में 2 बड़ा घटनाओं को अंजाम देने की फिराक में था। अविनाश को वैशाली पुलिस पहले भी 2 बार गिरफ्तार कर चुकी है। वैशाली पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से जिले में कई आपराधिक घटनाएं से होने से बची। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको देश के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड, सर्द हवाओं से दिल्ली से लेकर यूपी में ठिठुरन, जाने अन्य शहरों का हाल। बता दें आपको कि पहाड़ों पर बर्फबारी और बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुरन बढ़ा दी है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब समेत देश के उत्तरी इलाकों में प्रचंड शीतलहर जारी है। बीते कुछ दिनों से ठंड से लोग बेहाल हैं और फिलहाल अगले कुछ दिनों तक कपकपाती ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली में ठंड की हालत ऐसी है कि 3 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है। दिल्ली में बुधवार और गुरुवार को ठंडा दिन रहा और आज भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि जाने संस्कृत के महत्वपूर्ण चैप्टर और एग्जाम पैटर्न। हर दिन 2 घंटे पढ़ाई से भी होगी पूरी तैयारी। मैट्रिक वार्षिक परीक्षा में संस्कृत विषय में अच्छे अंक लाने हैं तो व्याकरण की तैयारी करें। व्याकरण से लगभग 25 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इससे हर दिन व्याकरण का अभ्यास करने से अंक अच्छे आएंगे। संस्कृत विषय में हर दिन 1 से 2 घंटे भी पढ़ा जाए तो अच्छे अंक लाए जा सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि गया में बैठे बैठे पटना, नालंदा या मधुबनी के किसी भी गांव का मंगवा सकते हैं नक्शा। जाने कैसे।
रोहतास जिले में बैठे बैठे अब आप पटना जिले के किसी गांव या भोजपुर जिले से नालंदा की किसी गांव का नक्शा निकाल सकेंगे। सरकार ने यह व्यवस्था कर दी है कि किसी भी जिले के प्लॉटर से राज्य के किसी गांव का नक्शा निकाला जा सकता है। जल्द ही घर बैठे कहीं का नक्शा मंगा लेने की सुविधा मिलने वाली है। एनआईसी इसके लिए नया सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। पहले प्लॉटरों की सीमा अपने जिले तक ही थी, यानी जिस जिले के गांव का नक्शा चाहिए उस जिले के प्लॉटर पर जाना होता था। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें कि भोजपुरी गायक भरत शर्मा के घर की कुर्की जब्ती, जाने क्या है मामला। भोजपुरी गायक सम्राट भरत शर्मा व्यास के धनबाद जिले के तालडांगा स्थित आवास की कुर्की जब्ती की गई। उन पर इनकम टैक्स के टीडीएस घोटाले का आरोप है। गुरुवार को दंडाधिकारी तथा पुलिस की टीम दल बदल के साथ उनके तालडांगा हाउसिंग कॉलोनी आवास पर पहुंची। आवास पर न तो भरत शर्मा मिले न ही उनके कोई परिजन थे। घर की रखवाली के लिए सिर्फ एक गार्ड था। दंडाधिकारी की मौजूदगी में कुर्की जब्त की कार्रवाई की गई। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें आपको कि धूप निकली पर बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई कनकनी। 21 के बाद और बढ़ेगी ठंड। एक हफ्ते बाद बिहार का मौसम साफ हुआ तो गुरुवार को ठंड का एहसास हुआ। उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं की चुभन घरों के भीतर भी महसूस हुई। बादल छटने के साथ ही उत्तर पश्चिमी दिशा से आ रही बर्फीली हवाओं ने पटना, गया सहित सूबे के कई शहरों में कनकनी बढ़ा दी है। पटना और गया में इन हवाओं की अधिकतर रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटे तक रही। इन हवाओं की वजह से धूप निकलने के बाद भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। पटना का न्यूनतम पारा पिछले 24 घंटों में 2 डिग्री नीचे आया। पूर्णिया में भी न्यूनतम तापमान घटने की वजह से ठंड बढ़ी है। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर को। बता दें कि कर्मनासा नदी पर स्टील ब्रिज की रेलिंग तोड़ते लटक गया बालू लदा ट्रक। बाल बचे ड्राइवर और खलासी। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर नौबतपुर में कर्मनासा नदी पर बने स्टील ब्रिज पर शुक्रवार की भोर में बालू लदा एक ट्रक बेकाबू हो गया। ट्रक रेलिंग तोड़ते हुए पुल से लटक गया। स्टील ब्रिज में जगह जगह दरारें पड़ने की वजह से ट्रक काफ़ी किनारे से गुजर रहा था। इसी दौरान यह हादसा हुआ। गनीमत रही कि सब समय रहते ड्राइवर और खलासी ने ट्रक से निकलकर अपनी जान बचा ली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।